चलो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे सबके सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एग्जीक्यूटिव ओल्ड वाले हैं। ठीक। हाँ तो जी। गाइज सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ना प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना कि जो जो ये चीजें नहीं कर रहा हूँ ना वो बोलना बस। ठीक है, या फिर जो कर रहा हूँ बताना। सबसे पहले गाइज मुझे ये बताओ कि आप लोग मॉड्यूल फॉलो करते हो। पहला क्वेश्चन यही रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CS फैकल्टी नोट्स। ठीक है, आप नोट्स पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, मॉड्यूल पढ़ते हो ना। हाँ भैया पढ़ते हैं। सब मॉड्यूल पढ़ते हो। अब मॉड्यूल यस, पढ़ते कैसे हो? मॉड्यूल से आप पहले पढ़ते हैं। एक एक करके बोलना प्लीज। पहले जो मतलब फैकल्टी लोग पढ़ाते हैं उनके नोट्स, वो नोट्स पूरा पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद मॉड्यूल का एक बार मतलब ओवरव्यू मतलब रीडिंग दे देते हैं बस, मतलब इतना डेप्थ में पूरा नहीं पढ़ते हैं मॉड्यूल। ये है। अच्छा, कोई भी अगर नाम ले लेना, किसी भी टीचर का नाम मत लेना। ठीक है, ना ही किसी टीचर का, ना ही हाँ किसी का। ठीक है, यहाँ पर नाम मत लेना। ठीक है, तो आप लोग कहना चाह रहे हो कि अटैच में नहीं पढ़ते, मतलब एक एक पेज पढ़ते हो या फिर ऐसे ऊपर से देख लिया रीडिंग कर ली, ऐसा कुछ ऐसा पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मतलब नहीं, मेरे ऊपर को से ही। पूरा पहले मॉड्यूल और स्कैनर से करती हूँ। टीचर्स के नोट से मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं मॉड्यूल और सुचिता स्कैनर से पढ़ती हूँ। ओके ग्रेट। और कोई जिसको मॉड्यूल दोनों को पढ़ने में साथ दिक्कत में आती हो? लेके वो टॉपिक मेरे को जिसमें इजी लगता है, क्योंकि स्कैनर में भी मॉड्यूल की ही लैंग्वेज है। मैं बोलूँ? एग्जैक्टली हाँ जी, सिम्मी जी बोलिए। मैं बोलूं, हम्म। मैं मॉड्यूल से जेआईएल और एसबीसी मॉड्यूल से ही करती हूँ। और कंपनी लॉ और टैक्स में जो टीचर्स ने दिए होते हैं वो करती हूँ पहले पूरा, देन कंपनी लॉ देखती हूँ मैं मॉड्यूल से पार्ट बी। और पार्ट A और C कौन करेगा मॉड्यूल से? उसमें मार्क्स नहीं लाने क्या? पार्ट ए, पार्ट सी तो मतलब जो टीचर्स के नोट्स हैं उनमें सब है, और पार्ट बी तो बहुत, पार्ट ए बहुत बड़ा वो नहीं होता मॉड्यूल से। बस यही तो प्रॉब्लम है, वो नहीं होता। पता है काफी, मतलब मेरे पास स्टूडेंट था, आई थिंक यहाँ पर मौजूद होगा, प्लीज बताना अगर आप हो तो। उसके ना 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं भाई। वो मुझसे बोल रहा था कि यार मॉड्यूल बहुत मोटी है, टीचर के नोट्स कम होते हैं, तो हम ना मॉड्यूल पढ़ते नहीं है। समझ रहे हो? यार मोटी है तो ये बट आईसीएसई ने दी है ना, पढ़नी है। ऑलमोस्ट होती है, ऑलमोस्ट कवरेज होती है टीचर्स के ऑल रेफरेंस में। देखो, ऑलमोस्ट में एंड कह सकते हैं पूरे में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 5-5 मार्क्स से बच्चे फेल होते हैं। यू गाइस एग्री ना? क्योंकि मेरे खुद स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद फ्रेंड्स हैं जो 4-4 मार्क्स से फेल हुए हैं। सो इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ फ्यूचर है ना। तो आपको करना है कि आपको ऑलमोस्ट करना है या फिर पूरा करना है। क्या करना है बताओ? पूरा करना है भैया। पूरा करना है कि अच्छे नंबर से पास हो जाए। एग्जैक्ट, तो वह पूरा करना पड़ेगा। देखो यार, मैंने पहले ही बोला था कि इस ग्रुप में मैं उनको ले ही नहीं सकता जो कह रहा है ना कि यार मुझसे मेहनत नहीं होगी, मुझसे मॉडल कवर नहीं होगा, बहुत मोटा मॉड्यूल है। तो मैंने पहले ही बोल दिया आप रिमूव हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो नहीं, अब स्टूडेंट अच्छा मेरे। भैया, तो लिए हाँ जी। एक फुल चीज तैयार। पूछना है कि हाँ, कंपनी लॉ के लिए मॉड्यूल रेफर करे या बेयर एक्ट से पढ़े। आपका इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है? उत्कर्ष बोल रहे हो ना? हाँ भैया। हाँ देखो मैं बोलूंगा, देखो पहले तो देखो आईसीएसआई ने हमें पहले मॉड्यूल दिया है। ठीक है, तो पहले मॉड्यूल कवर करेगा, हाँ। क्योंकि ऐसा रहता है ना हमारे पास चारों सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं सिर्फ हमें कंपनी लॉ में भाई साहब 80-90 पढ़ने हैं और टैक्स में 10-20 ले आए या एसबीसी में 10-20 ले आए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं हमें ना पहले 40 नहीं। 40 सब में लाने हैं, उसके बाद एग्रीगेट 50 लाना है। तो बेरेक्ट वगैरह आप हाँ। करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, है ना? समझ रहे हो? तो आप बेरेक्ट वगैरह करेंगे बाद में करेंगे, पहले हमें क्या करना है, एटलीस्ट हमें इतना करना है कि पास हो जाए। पता है मैं कैसे पढ़ता हूँ? जैसे कोई भी सब्जेक्ट है ना, मैं पर उसका 40 मार्क्स का, आप देखो मैं एग्जैक्टली मैं कैसे पढ़ता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट है हम उसका 40 मार्क्स का कवर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यार हम्म हमें ना श्योरिटी मिल जाए हम 40 मार्क्स तो पास हो ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों के 30-25 ऐसे आते हैं मार्क्स। आप ऐसे नहीं कर सकते। हम्म। आप कंपनी लो पढ़ लिया, कंपनी को टीचर के नोट्स पढ़ लिया, अब आप बेरेक पे जा रहे हैं, आपका एसबीसी रह गया, जेआईएल रह गया, आप वो सब छोड़ के आप यहीं जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है हमें। ओके, हमें चारों सब्जेक्ट में चाहिए भाई, और एग्रीगेट चाहिए 50%। और अभी से ध्यान रखना कि हमें भाई कम से कम 2 सब्जेक्ट तो ऐसे लाने हैं ना जिसमें हमें आराम से एग्जामेशन आ सके। समझ रहे हो? अब आप लोग बताओ, मैं पहले मॉड्यूल 1 की बात कर रहा हूँ। मॉड्यूल 1 में आप लोग कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो फॉर एग्जामेशन? एसबीसी एंड जेआईएल ओके, एनीवन? एसबीसी एंड जेआईजीएल सर। भी है। एनीवन एल्स? टैक्स इजी है, एमसीक्यू टाइप है। एसबीसी एंड जेआईजीएल। एग्जैक्टली अब देखो ये तो जनरल आंसर हो गया कि एसबीसी जैसे अपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यही सलाह देता हूँ, है ना? क्योंकि आप कंपनी लॉ देखो काफी वास्ट है, टैक्स भी काफी वास्ट है। अगर हम कंपनी लॉ और एस टैक्स को देखें, वास्ट है। एसबीसी जैसे क्या है, थोड़ा कम कंटेंट है, तो उसमें हम आराम से एग्जामेशन स्कोर कर सकते हैं। आराम से इन द सेंस मेहनत जरूरी है,
बिना मेहनत के नहीं कर सकते अपन, समझ रहे हो? तो बिना मेहनत के हम कर ही नहीं सकते। तो मैं बोलूंगा जनरली देखो, बाकी जैसे उत्कर्ष ने बोला उसका ना टैक्स अच्छा है, उसको टैक्स में मजे आते हैं, तो वो उसके लिए एक्सेप्शन है, जिसको मजे आते हैं वो टैक्स में एग्जाम्पशन स्कोर कर सकता है। लेकिन मैं जनरली बोलूंगा जिसको कहीं मजे नहीं आ रहे हैं वो लोग ना एसबीसी एंड जेएचएल टारगेट करो एग्जाम्पशन के लिए, क्योंकि जेएचएल एसबीसी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 25 मार्क्स आपके पार्ट सी से ही मिलते हैं। ठीक, तो पहली लेकिन स्ट्रेटेजी हो गई। भैया हाँ जी, मैं यहाँ से ये बात बोल दूंगी। नहीं पूछो, डाउट पूछो ना, कोई प्रॉब्लम मैं बोल रही हूँ अभी जैसे एसबीसी का एग्जाम हुआ, लास्ट एग्जाम, नहीं। तो वो एक अलग ही था, मतलब पार्ट सी से तो पार्ट सी दिख ही नहीं रहा था। हम्म। तो उस केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब बेटा नहीं। हाउ क्यूट ही और शी। मतलब एसबीसी के एग्जाम में कंपनी लॉ से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, हाँ, देखो इनफैक्ट ऑलमोस्ट पार्ट 50% कंप्लीट होता, तो अभी वहां देखो, तो मैं लिसन लिसन लिसन, मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बहुत अभी तैयारी आप की लोग थी। अटेम्प्ट दे चुके हो है ना, मैं हाँ जी। उस तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। वो जो आपने बोला ना एक्सेप्शन वाली बात है, वो कभी कभार आ गया तो आ गया, लेकिन वो केस में मैं बताऊंगा उसमें केस में क्या करना है। एमसीएस का पूरा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था, पूरा बाहर से था, फिर भी बच्चे पास हुए, मैं भी पास हुआ, और इस बार मैंने काफी बढ़िया एडवाइस हम्म। दी थी, देखना एमसीएस वाली की स्ट्रेटेजी, तो उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पेपर बाहर से आता है, कंपनियों से आता है। तो ये ना कई बहुत बात की चीज है, पहले मैं मेन कंटेंट देखना है कि हम पास कैसे हो सकते हैं, समझ रहे हो? आप उसके भी टेंशन ले ही नहीं सकते, आप 10-15 मार्क्स की टेंशन नहीं ले सकते, आपको पहले 40 मार्क्स स्कोर करना है, कैसे हम कर सकते हैं। अगर आप इस सच में पड़ गए ना यार, पेपर बाहर से आ रहा है, 10 मार्क्स के इधर से उधर आ गया, इसके लिए अपन हाथ में कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते लिटरली इस चीज के लिए अपन, समझ रहे हो? तो जो चीज हमारे हाथ में उसको तो अच्छे से करना है। अगर आप 10-15 मार्क्स, मैं उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर 15 मार्क्स से बाहर से आ भी गया ना, फिर भी आपकी एग्जामिशन कैसे आ सकती है उसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल ये चीज बता रहा हूँ, कोई बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है जिसने कभी एग्जाम नहीं दिया, उसके माइंड में है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, जिसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे दिए उसके माइंड में क्या है, इस बार तो निकल ही जाए यार। तो मैं उसकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट आपको एग्जैक्टली पढ़ने कैसे, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता, मैं आपको कैसे सजेस्ट करूंगा पढ़िए। ऑडिबल ना, आवाज आ रही है ना? हाँ जी भैया। ठीक है, सो क्या ध्यान सुनना, यस। कोई भी सब्जेक्ट में सबसे पहले आप लोगों को देखो, सबसे बढ़िया बात जो आईसीएसआई की है कि पार्ट्स दे रखे हैं, है ना? दे रखे हैं ना पार्ट्स, एसबीसी में, हाँ जी। कंपनी लॉ में, टैक्स में। तो आपको ऐसे नहीं कि पूरा पेपर आपको नहीं आ रहा ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल एसबीसी आपको पार्ट ए नहीं आ रहा, बी कर सकते हो, और सी तो करना ही है सबको। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है सब्जेक्ट को लेके, 40 मार्क्स कहाँ से आ सकते हैं, है ना? अरे रेडमी अपना आवाज बहुत कर, म्यूट कर देता हूँ, आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए। देखो समझ रहे हो, मैं देखो ध्यान से सुनना, ये बात बोलने वाला हूँ भाई, किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम रहेगा ना, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी 6 महीने की जो आप कर रहे हो। वो बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स यार, कि जैसे मान लो उत्कर्ष को या किसी को ना टैक्स पसंद है, वो टैक्स करे जा रहा है करे जा रहा है, कंपनी लो कर लिया भाई, मॉड्यूल कर लिया, बेयर कर रहा है, एसबीसी जेएल देखा तक नहीं, या फिर देखा तो एक बार पढ़ा बस, ऐसे नहीं होना। आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 3 से 5 रिवीजन देंगे, तब आप कह सकते हैं कि आप आराम से क्लियर करोगे। आप सोच रहे हैं ना मैं एक बार पढ़ लूँ, लेक्चर देख लूँ, एक बार पढ़ लिया तब भी पास नहीं हो सकते, वो लक की बात हो गया पास तो। लेकिन जो एक मेहनत से पास होता है, उसके लिए जो मैंडेटरी चीजें है ना भाई, 3 to 5 रिवीजन जरूरी है, राइटिंग एक्टिव जरूरी है, सिलेबस कंप्लीशन जरूरी है। जैसे सिम्बी ने बोला ऑलमोस्ट सिलेबस मॉड्यूल से कवर था, ऐसा नहीं करना है खाली पार्ट बी कर लिया यार, 40 मार्क्स की मॉड्यूल से करोगे ना, तो भाई वी आर नॉट रोबोट्स कि हम 40 मार्क्स का कवर कर लिया, पूरा रट्टा भी मारोगे ना तब भी 40 में से 40 नहीं मिलेंगे। आप सोच के चलो, अगर मैं 40 मार्क्स का कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम 25 से अब 30 मार्क्स ही मिल तो सकते हैं, क्या था। सिर्फ 25 से 30 मार्क्स ही मिल सकते हैं हमें 40 में से, समझ रहे हो? अब मैं आपको कंपनी लॉ का बताऊं, देखो कंपनी लॉ का जैसे कि सिम्मी ने बोला पार्ट है ना, काफी लंबा है ना? यू गाइस ऑल एग्री ना? काफी पार्टी ना, पार्टी में काफी डिटेल है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, पार्ट बी को 40 मार्क्स कवर करो, और कितना भी कवर कर लो, मैं हमेशा माइंड में लेके चलता हूँ आपको फुल मार्क्स आने ही नहीं है। 40 में से आपको 25 बोल सकते हैं पार्ट बी में से, हमें कितने चाहिए 40, 25 ले लिया आपने पार्ट बी में से 40 में से, और आपको पूरा कवर करना। फील हो रहा हूँ जहां आपने ढील छोड़ दी ना कि यार मॉडल से नहीं करते हैं, ये वाला चैप्टर अच्छा नहीं है, इसको मेगा फर्म भी है ना, छोटे से छोटा चैप्टर सीएस भी है ना, वो भी आपको पूरा मॉड्यूल से करना। एक कॉन्फिडेंस अलग होता है उस बंदे का जो मॉड्यूल से करता है, उसको पता है पेपर या तो आएगा तो मेरे अंदर से आएगा जो मुझे पता है, अदरवाइज आया तो बाहर से आएगा, पता चल जाएगा। कई स्टूडेंट को पता नहीं रहता पेपर बाहर से आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली समझ रहे हो?
बट भैया मैंने एसबीसी और जेआईएल पूरा मॉड्यूल से मतलब एक होता है ना एक एक पेज पढ़ के गई थी, बट मुझे एसबीसी देखने के लिए नहीं मिला। तो फिर जो एक दिन का गैप होता है ना, मैं उसमें बहुत मतलब टेक्स्ट में बहुत पैनिक कर गई थी। मैंने कहा टेक्स्ट भी खराब हो जाएगा मेरा। देखो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको। एक मैच्योरिटी लेवल आती है, यू कैन नॉट बिहेव लाइक अ चाइल्ड कि यार मेरा आज का दिन बिगड़ेगा तो कल को भी बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैच्योरिटी लाना जरूरी है, क्योंकि आई थिंक सब यहाँ पे 18+ होंगे, अडल्ट होंगे सब यहाँ पे। तो एक मैच्योरिटी लेवल होती है जो हाँ लाइफ में भैया। भी चाहिए होती है और आपकी पढ़ाई में भी चाहिए होती है। आप ऐसे कह नहीं सकते यार उसका पेपर अच्छा नहीं गया तो मेरा भी अच्छा नहीं जाएगा। ये सब छोटी बच्चों की चीजें हैं भाई, ये ऐसी चीजें रिपीट मत करो और लाइफ में भी मत करना बिल्कुल। ये चीज ऐसी है ना यार कि पेपर मेरा, पहली बात तो पॉजिटिविटी लाना जरूरी है आपके माइंड में। आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। एक पहले बोलूंगा, एग्जाम से पढ़ने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और ये दो चीजें नहीं तो फिर तो प्रिपरेशन कैसे भी चल रहा हो आपको दिक्कत आएगी। अभी मेरी एक प्रोफेशनल स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने ना अभी 2 मॉड्यूल दिए तो लिटरली वो कह रही थी मैंने 7 रिवीजन किए थे। सुनना गई 7 रिवीजन करे थे, लेकिन जैसे कि सिम्बी ने बोला ना एग्जाम से पहले पैनिक कर गई, तो कह रही मुझे एक वर्ड याद नहीं आया क्या लिखा मैंने, सिर्फ 55-60 का अटेम्प्ट किया, वो भी सिर्फ ऐसे अपने पास से बना के। मैंने वो कहा हाउ इट इज 3 घंटे का पॉसिबल। प्रेशर नहीं झेलता, वो 3 घंटे का प्रेशर नहीं झेलता अगर एक क्वेश्चन भी ना आए तो। वही बाकी चीज वो तो 6 करनी है। महीने एक तरफ। देखो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हम पेपर झिलता नहीं है। अब कभी कभी प्रिपरेशन में भी समय आता है, जैसे कि उत्कर्ष है कोई ना टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अब भाई हम महान तो है नहीं इतने ज्यादा, हम इतने बड़े टीचर तो है नहीं, 50 साल का एक्सपीरियंस है, हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, कोई पेज आप पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, या कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा टॉपिक नहीं आता, उस केस में आप लोग क्या करोगे मुझे बताओ। आपका टाइम लग रहा है भाई बहुत ज्यादा उसमें, आप कोई क्वेश्चन करो लगे पड़े भाई, उसमें कोई सैलरी का क्वेश्चन कर रहा है, कोई मूव टू कंपनी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट पढ़ने क्वेश्चन। में लगा हुआ है। क्या करोगे बताओ। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, और बताओ उत्कर्ष प्रो क्या करोगे। एक बार फिर से रीड करके देखेंगे उसको अच्छे से। फ्रेश माइंड से उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करेंगे। ऑन 10। उसको एक बार फिर से करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा सिंपल उस पे उसके मूव ऑन कर आसपास का लेंगे। फिर वापस सब को एक बार कर लेंगे जब बाकी के ऑलमोस्ट हो जाएंगे तो उसको हम डिस्कस छोड़ेंगे नहीं, करेंगे फिर बाद में हाँ करेंगे। वो लिखेंगे। हाँ जी और बोलिए, कोई बोल रहा था। तेजस्विनी जी। हाँ जी भैया, उसको पहले रिजर्व करेंगे फिर बाद में वो क्वेश्चन करेंगे। एग्जैक्टली अब मुझे लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स है ना भाई, सही ग्रुप पे है आप। ठीक है, एक मैच्योरिटी लेवल होती है, वरना पता क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई लगे पड़े हैं, 3-3 4-4 घंटे लगे पड़े हैं प्रिपरेशन में, क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें लगे पड़े हैं यार। टैक्स में एमसीक्यू 1 मार्क्स का आता है, समझ रहे हो, तो उसमें आप इतना टाइम नहीं दे सकते। और एग्जाम में भी अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक बार देखो 2 बार देखो, नहीं बनना आगे बढ़ो भाई, 1 मार्क्स ज्यादा कुछ नहीं ले पाएगा आपका। और ऐसे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक बंदा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, है ना, अच्छे से पूरा। अगर आपको कोई एक चैप्टर नहीं बनना है, कोई एक टॉपिक नहीं बनना, ज्यादा टेंशन मत लो, मैक्सिमम आएगा 5 मार्क्स का, आएगा 10 मार्क्स का आएगा एक चैप्टर में से, तो उसे होल्ड पे रखो, उससे बोलो बाद में करेंगे भाई तेरे को, समझ रहे हो। ओके तो आप सर। टेंशन बिल्कुल ले नहीं सकते किसी भी ऐसे टॉपिक की या चैप्टर की। एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है आपके अंदर होना, प्लस आपके कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना भाई, मैं इसे फोड़ने वाला हूँ, एक कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। अदरवाइज आप पढ़ रहे हो, आपको टेंशन हो रहा, पैनिक हो रहा है यार, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरी एग्जाम कैसे होंगे, तो ये चीज तो यार तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते, समझ रहे हो। अब देखो मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट कैसे पढ़ना था। हाँ जी यशवंत जी कुछ कह नहीं थी आप। हाँ मैं ये बोल रही थी, मेरा जो मेन क्वेश्चन है मतलब डाउट है वो आज का ये है कि लाइक मैंने अभी दिसंबर में एग्जाम दिए हैं, ठीक है। दिए हैं ठीक है। अब हमारा लास्ट अटेम्प्ट जो है वो ओल्ड सिलेबस वालों का वो जून है। अब हम्म। अनफॉर्चुनेटली या मतलब हो जाता है या नहीं होता है, आई एम रेडी फॉर बोथ। तो अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा जो अटेम्प्ट होगा जून में वो मतलब इनवैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे स्विच करना पड़ेगा। अगर देखो मेरा फर्स्ट क्लियर हो गया और सेकंड नहीं हुआ तो मुझे बोथ फिर दोबारा देने पड़ेंगे या क्या, मतलब उसमें बताइए वो सिम्मी करना जी, क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे अपडेटेड रहती ना तो आपको क्वेश्चन आता ही नहीं। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि एग्जामेशन मिलता है, अगर आप मान लो बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, एक मॉड्यूल क्लियर हो गया तो आपको एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन मिलेगा, है ना। हाँ और भैया। दूसरा सेकंड वो मॉड्यूल दूसरा में मैं कुछ मैं कम ये देना, चीज सीरीज देना ना। पड़ता है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज मैं ये भी बोल चुका हूँ उसमें कि जहां तक मुझे लगता है यार, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आईसीएसआई विल गिव यू एक्सटेंशन, कि आपको 1-2 अटेम्प्ट देगा, वहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है कि एडिशनल 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। और अभी ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट नहीं आया, दोबारा से कंफर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है एडिशनल मिलेंगे। और अगर नहीं भी मिले तो आप जो एग्जाम क्लियर करोगे ना सब्जेक्ट, वो आपको नहीं देने पड़ेंगे।
तो उसकी टेंशन मत लो। समझ रहे हो? आपके पास पास हो के तो बाद भी हुई क्यों है दोगे यार मैम। आप, है ना? हाँ यशिन जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था। मैं मॉड्यूल सेकंड अभी फर्स्ट टाइम ही दूंगी, तो मुझे स्कैनर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं यहाँ के लॉ हाउस से इधर के। तो मैं क्या करूँ? ओल्ड सिलेबस का स्कैनर अवेलेबल नहीं हो रहा है, और मैं मॉड्यूल वन का भी, मैं मॉड्यूल और स्कैनर से ही पढ़ी मैं, तो मुझे उस वक्त आसान लगा था। अभी थोड़ा सा स्कैनर थ्योरीज का? के लिए। हाँ, स्कैनर का। अच्छा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बाद में ले लूंगा, ठीक है? पहले जो क्वेश्चन है, आपको ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, मैं भी उसी रिलेटेड बात करता हूँ जो मेन प्रिपरेशन है, ठीक है? मैं डेफिनेटली बता दूंगा, वरना आप मुझे मैसेज कर देना, वैसे बता दूंगा, ठीक है? अभी मैं जो जनरल हाँ क्वेश्चन है उसके आंसर दे दूँ, ठीक है? सो मैं आपको को बता रहा हूँ, कोई जगह सब्जेक्ट पढ़ना है तो भाई पहले 40 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा मत करना कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने 2-3 महीने लगा दिए पढ़ने में, मैं इसमें फोड़ूंगा भाई। आपका फोड़ के कुछ फायदा नहीं है। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में 25 से कम रह गया ना, और भाई उसमें 70-80 भी लेके एग्जामेशन नहीं मिलेगी, पता होगा सबको ये। हर सब्जेक्ट में आपको 25 लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एग्जामेशन यानी 60+ लाओगे आप, तब जाके आपको सब्जेक्ट दोबारा नहीं देना पड़ेगा, अगर आपके सारे सब्जेक्ट में 25 से ज्यादा है तब, ठीक है? तो हर सब्जेक्ट में आपको प्रिपरेशन करनी है, और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने हैं। तो हर सब्जेक्ट में आप 40-40 के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, वो आईसीएसआई के वेटेज दे रखा है, और मैंने वीडियोज ही बना रखी है काफी, प्लेलिस्ट जाके देख लेना, ठीक? सेकंड थिंग इज दैट कि आपको एग्रीगेट के लिए क्या करना है। देखो, दो ही प्रॉब्लम आती है, या तो कोई इंडिविजुअल में रहा था 40 से कम, फेल होने के दो ही मैटर होते हैं। पहला पॉइंट कि यार 40 से कम किसी के मार्क्स हैं तो फेल। सेकंड पॉइंट इज दैट कि उसके एग्रीगेट नहीं बन पाया, 40-40 तो आ गए लेकिन 200 नहीं बन पाया, तो वहां पर ही फेल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब उसको एग्रीगेट में रह जाता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको तब होती है। तो ये तू दो चीजें यार बिल्कुल भी मत करना कि किसी सब्जेक्ट को आपने 70-80 का कर लिया, कोई सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का भी नहीं रहा, तो कुछ फायदा नहीं रहेगा आपकी प्रिपरेशन का। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो चाहे आपका वर्स्ट सब्जेक्ट हो, आपको उसको भाई इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये मत करना कि भाई मैं टैक्स पूरा कर लिया 80-90 मार्क्स का। कोई कर रहा है ऐसा? अच्छा बताओ, कोई अभी है जो ऐसा कर रहा है कि मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट भाई तेरे को ना बाद में देखेंगे अपन। है कोई ऐसा? नहीं, टैक्स अच्छा तो लगता है, पर फिर भी सारे सब्जेक्ट्स करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर उसमें ही रह जाएंगे। कोई है तो नहीं ऐसा? या गाइस, आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? जो जो अवेलेबल है एटलीस्ट फोटो वीडियो ऑन कर सकते हो ना, इंटरेक्शन काफी अच्छा रहेगा। मैं कर रहा हूँ मैं। अभी हम सिर्फ एसबीसी कर रहे हैं एक वाई? हफ्ते से। मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। कंपनी जैसे लॉ। मैं जैसे क्या है, मैं सीएस एक्चुअली लॉ स्कूल के साथ में कर रहा हूँ, तो हमारा क्या है, कॉलेज टाइमिंग रहता है 8 to 5। तो मैंने जून 2023 में जब मॉड्यूल 1 दिया था तो मैंने वो निकाल लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट मैंने दिसंबर 2023 का जैसे अटेम्प्ट जो है मेरा मिस हो गया था, काइंड ऑफ कुछ रीजंस वगैरह थे कॉलेज वगैरह से रिलेटेड, तो उस चक्कर में। तो अब मैं जून 2024 दे रहा हूँ, तो मेरे को एक्चुअल में एडवाइस चाहिए थी सीएमए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके। मतलब ये सब्जेक्ट में मैं एक्चुअली टैक्समैन के क्वेश्चंस कर रहा हूँ खाली। मेरे पास में एक्चुअल में मॉड्यूल आया नहीं, इंस्टीट्यूट से पहले भी नहीं आया था, तो मेरे पास में मतलब मिला नहीं। मैंने कंप्लेन वगैरह भी करी थी, तो मैं एक्चुअल में प्रिंट प्रिंट निकलवा देता हूँ हर एक चैप्टर का जैसे जैसे पढ़ता हूँ। बट मेरे को जैसे सीएमए के रिलेटेड एडवाइस चाहिए थी कि जैसे सीएमए में पासिंग मार्क्स स्कोर करना है, और एफएम में, क्योंकि क्या है, मैं अकाउंट्स एक्चुअल में एक तरीके से भूल चुका हूँ, काफी टाइम हो गया मुझे पढ़े, तो मुझे इन सब्जेक्ट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, यार ऐसा क्यों होता है पता है? जितने सीएमए भी में एफएमसीबी के स्पेशली। क्वेश्चन होते हैं ना, सभी ये पूछते हैं भाई हमें ना प्रैक्टिकल बहुत वीक है, हमें समझ में नहीं आता, हमें कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? एफएमसीबी के सारे पता है, मोस्टली मैं जितना देखता हूँ ना, एफएमसीबी में ये दो ही दिक्कतें आती हैं। भाई हम तो थ्योरी समझ के आए थे, प्रैक्टिकल आएगा तो भाई हम वो नहीं होता हमसे, प्रैक्टिकल नहीं होते। पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार। मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा इजी लग रहा है अभी, लेकिन मेरे को हम्म जैसे थ्योरी जो है ना वो दिक्कत आ रही है उसमें। ओके ओके, इतने भाई अपने को डाउट है, मैंने बोला ना जितने भी डाउट्स है ना आपके। What is this? होते हैं ना, ऐसे मेरे आंसर फैकल्टी की कभी जिसकी आई आंसर होगी ना, निकाले वो हुए थे सारी इसके। फैकल्टीज वालों की आई होगी।
जो हाँ मेन हाँ उनकी वो आ रही रिजल्ट है। रहेगी ना, वो तो 26 के बाद ही आएगी, और व्हाट रिजल्ट के हैपेंड बाद गाइस? भी तब नहीं, मतलब 12-15 दिन बाद करके आएगी। अच्छा, मेरे साथ नेटवर्क चला गया तो आप लोग पंचायती बनने लग गए। डिस्कशन। अरे नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था भाई, जिसने डाउट पूछा था ना, मैंने बोला लास्ट में आपको टाइम दूंगा, जो भी डाउट होगा कोई भी, स्कैनर का हुआ, आपका कॉलेज का हुआ, कुछ भी। तो अभी मैं ये पूछ रहा था, कोई ऐसा कर रहा है क्या कि यार एक सब्जेक्ट चल रहा है? हाँ, कौन गया? वो डेली खबर थे ना, कहाँ गए ब्रो? वो डेली खबर कह रहे थे जी कि भैया वो मेरा ना चल सिर्फ रहा एक है। सब्जेक्ट। कौन कह रहा था? मैं हाँ, तो भाई ऐसा क्यों? हम्म। म्यूट हो गया अनम्यूट बस करो ठीक। ब्रो। अब मत हो गया करना बस ब्रो। ठीक। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? कौन सा सब्जेक्ट कर रहे थे? कंपनी लो कंपनी लो। ज्यादा पसंद है कंपनी लो? सीएस वाले? नहीं नहीं, वो बुक देख के थोड़ा साइज बड़ा है, नहीं नहीं, तो मेरे को साइज लगा बड़ा, उसी में लेकिन ज्यादा मार्क्स अटेंशन मार्क्स दे। इक्वल है। मार्क्स इक्वल है। अगर आप अपना हाँ। माइंड लगाते हैं ना, तो साइज जहाँ पे कम है ना, वहाँ पे ज्यादा मार्क्स आने की ज्यादा चांसेस है ना। तो अगर आपको एग्जामेशन स्कोर हम्म। करना है, तो जेआईजेल एसबीसी का साइज देखो, वो थोड़ा कम है, तो वहाँ एग्जामेशन स्कोर हो सकता है। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कंप्यूटर में नहीं ठीक। हो हम भी सकता। सिर्फ एक सब्जेक्ट कर रहे हैं। प्रिया जी, एक्सक्यूज मी सर। एक एक सेकंड, कौन था? एक सेकंड बस। प्रिया जी, ऐसा क्यों? हम एसबीसी सोचे थे एक हफ्ते में, मतलब जितना भी मैराथन ये सबसे पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे। और अभी पार्ट बी और पार्ट सी कर लिए, बचा है पार्ट ए। तो वो भी 3 दिन का टारगेट रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कर लेते हैं फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट प्रैक्टिकल होंगे। मॉडल मॉड्यूल के आप साथ कम कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैराथन देख रहे हैं, मैराथन के साथ फिर मॉड्यूल को देख के कर रहे हैं। आप सिंगल मॉडल दे रही है अच्छा, ना? एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो भी मैराथन देख रहे हैं ना, जो भी मैराथन देख रहे हैं, यार कभी भी ऐसा मत करना कि जो मैराथन में हो रहे नहीं हो एक मिनट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं कभी नहीं मत एक करना। नहीं नहीं एक मिनट, मैराथन देखने के बाद मॉड्यूल को मैच करके जो मॉड्यूल में टॉपिक नहीं कवर किया गया है उसको रीड करके फिर उसको भी कवर कर रहे हैं। हाँ, कुछ रहता नहीं है ना? रहता तो नहीं है ना कुछ? हाँ जी प्रिया जी, कुछ रहता तो नहीं है ना? कुछ रहता तो नहीं है ना? नहीं, जैसे कुछ बाकी रह जाता है मतलब मैराथन से, तो फिर उसको हम खुद से कवर कर लेते हैं, और कुछ नहीं समझ में आता है फिर उसको भी साइड में कर दिए हैं। बट एक बार मतलब ये है कि एसबीसी एक बार पूरा उसके उसके थ्रू कवर कर ले, फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट पे जाएंगे। हाँ, देखो अभी मैंने बता दिया ना, बिल्कुल ऐसा मत करो आप। कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप ना इक्वल इंपॉर्टेंस दो सबको। समझ रहे हो? कोई 3 to 5 रिवीजन इज मस्ट। प्लीज, जो भी है मौजूद है ना, आप लोग याद रखोगे, जब 6 महीने में जून के बाद जब एग्जाम के दे के आओगे ना, यू विल फील लाइक, हाँ, जो 5 महीने पहले जो गाइडेंस मिली थी ना, बहुत बार हो चुका है स्टूडेंट के साथ ऐसा। अच्छा, कोई दूसरा बोल रहा और था अगर भाई। दोनों मॉड्यूल साथ में करना है तो, एक्सक्यूज मी। दोनों मॉड्यूल करना है तो दोनों मॉड्यूल साथ में करना, अभी स्टार्ट करो आप दोनों मॉड्यूल। हाँ। नो, आई विल नॉट सजेस्ट। पर स्टार्टिंग डे से करना बिल्कुल जीरो से पड़ेगा। मैंने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, to pass in single module is better than to fail in both module। हाँ हाँ ये समझ रहे हो? हाँ जी, कोई दूसरा भैया बंदा मैंने था? ना आपकी हाँ जी आपकी सर। ये वाली लाइन सुन के ना मैं 25 अगस्त तक बोर्ड की तैयारी कर रही थी, लेकिन आपने एक वीडियो डाली इसमें ये बोला, देन मैंने सोचा नहीं भैया सही बोल रहे हैं, मैं फिर यार, सिंगल की तरफ गई। किसको दिखाना चाह रहे हो? आपको पता है ना आप कितनी कैपेबिलिटी रखते हो, आपको कितना पता है। और अंदर आप सिलेबस जाके देखते हो, बिल्कुल। तो ये आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के यहाँ पे फोड़ दोगे, ऐसा नहीं है भाई। 10 10 रिवीजन करके ना कई लोगों की एग्जामेशन तक नहीं आती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भाई करना पड़ता है बिल्कुल थोड़ा बहुत पिछले एग्जाम में। हाँ जी, कोई दूसरा बोल रहा था ब्रदर, भैया, बोलो। मेरे को ना भैया एक्चुअली प्रॉब्लम कोई नहीं है, मेरा एक सुमित मॉड्यूल ब्रो, क्लियर वीडियो है, सेकंड वाला पिछली बारी। वीडियो ऑन कर लो। 1 मिनट सर। हाँ, बोलते रहो, हाँ बोलो आप। तो वही है कि सर जैसे मैं, एक मॉड्यूल तो मेरा क्लियर ही है, इस बारी मैंने अपना मॉड्यूल वन दिया था, तो पेपर मतलब दो तो अच्छे गए हैं, जीएएल का हो गया, टैक्स का हो गया। बट वही है कि जैसे एक बार इवैल्यूएट कर लेना, कोई आज सच कोई आंसर की आई नहीं अभी। आंसर देखो, मैं बोलूँगा किसी पे भरोसा भी मत करो जब तक आईसीएसआई नहीं देता ना आपको। आईसीएसआई पे भरोसा करो, आईसीएसआई ने क्वेश्चन पेपर दिया तो आंसर शीट पे आईसीएसआई पे ही मिलेगी। ठीक है, जो आती है वो हाँ जी आईसीएसआई हाँ जी, आपको वो प्रोवाइड तो करा है। देगी। तो अब देखो, अब हाँ एनालाइज जी हाँ यूज जी। कर भी नहीं सकते ना रिजल्ट। अब मैं बिल्कुल, जैसे मैं एक थोड़ा बात बोलूं, इवैल्यूएट, थोड़ा आइडिया हो जाए ना। आपके हिसाब से 25 आ रहे हैं ना, हो सकता है आईसीएसआई की तरफ से 50 आ जाए। आपके हिसाब से 70 आ रहे हैं, हो सकता है आईसीएसआई की तरफ से 35 आ जाए। आपके हाथ में कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल। समझ रहे हो? थ्योरी गैप वाले अच्छा खासा पेपर रह तो सकता बिल्कुल भी है। नहीं कर सकते ना। है ना, बिल्कुल नहीं उसको सकते। तो मैं बिल्कुल भी नहीं एमसीक्यू कर भी नहीं, सकते।
एमसीक्यू भी नहीं ले सकते कभी कभी आप समझ रहे हो? जी तो जी मैं तो बिल्कुल, पिछली बार तो कभी चलो। एनालाइज हाँ किया, जी। हाँ, यू कैन नॉट एनालाइज इट। पर भैया मैंने देखा कि जैसे लोग डराते हैं कि 5% रिजल्ट है, बट मैंने एक चीज फील की है कि पिछली बारी मैंने मन लगा के किया था, तो मेरा फर्स्ट गो में हो गया था, कि मतलब इतना भी कुछ हेक्टिक नहीं था। बट ये कि मैं गप्पे नहीं मार के आया था, जो रेलेवेंट है बस वो अच्छी तरह लिख के आया था। वो डराने वाले डराएंगे, हम सब बैठे हुए हैं। मेरे आगे पीछे बच्चे बैठे थे, मैंने माड़ा मोटा पूछा, वो पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहे थे, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा तुम अपना ही लिखो, वो गप्पे ही मारी जा रहे थे जो जान अरे की। मैं भी बताता हूँ फिर मेरे सुमित, को मैं भी बताता हूँ हाँ अपने हाँ। से बात, है ना? तो मेरे टाइम पे ना 8% रिजल्ट आया था, 8%। ओके। अभी तो 5 था एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 का, मेरे टाइम में जून 21 का 8% था, 8 या 9 ऐसे ही कुछ था, है ना? तो मेरा भी ऐसे ही था, हाँ लोग जी। डराते थे भाई बहुत कम रिजल्ट आता है, ये होता होता, अपना भी निकल गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। भैया जैसे 25 अगस्त तक लाइक मैं 60% श्योर हूँ कि मेरा हो जाएगा। मेरा एक कंपनी का पेपर थोड़ा मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं गया था, छूट गया था 10-15 नंबर का। उम्मीद तो है कि 40 बन जाएंगे, 40-50 तक तो है। और एक एसबीसी का पेपर थोड़ा टफ आया था। अरे टफ आता है ना, वहाँ पे चेकिंग लीनियंट होती है ब्रदर, टेंशन मत लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस मेरे 60 है ना को तो आप हो 60। जाओगे पास। हाँ जी। मेरे को जेईएल का तो मेरा बहुत अच्छा गया था, 95 का मैं अटेम्प्ट करके आया था। टैक्स में भी मेरे को उम्मीद है कि भाई assumption एग्जाम आएगी की मेरी। डिस्कशन मत करो, यहाँ पर बच्चे बच्चे और भी हैं, हो सकता है कोई हाँ इंटरेस्टेड जी। ना हो। एग्जाम की डिस्कशन मत करो, हो सकता है बच्चे और में जून 24 की डिस्कशन करो, जो हो गया वो हो गया, पास में मैं अपन कुछ नहीं कर वो सकते। मैंने एक्चुअली पूछना था कि जैसे मैं करूंगा रिजल्ट तक, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। मेरे को 60% श्योरिटी है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं प्रोफेशनल में चल जाऊंगा। बिल्कुल। तो रिजल्ट तक फिर मतलब नॉर्मल रहूं, कुछ ना करूं। रिजल्ट नहीं भाई, कुछ तो करो कुछ ना कुछ तो करोगे ना। आप ना प्रोफेशनल की सब्जेक्ट देख लो, न्यू सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक बार मॉड्यूल आया हुआ मॉड्यूल रेफर कर लो कि कौन कौन से कितने पार्ट्स हैं, क्या मॉड्यूल है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन, देखने वाली वीडियोस वगैरह देखो, टीचर्स की देखो, मैं भी अपलोड करूंगा वाली वीडियो देखो, है ना? अभी टेंशन मत करो, रिजल्ट तक अपने जो हो गया वो हो गया, अभी आप प्रोफेशनल के देखो आगे क्या करना है, कम्युनिकेशन पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो, बाकी आप ठीक ठीक। है जी। ओके, हाँ ठीक है, जी, थैंक और यू कोई भैया। हाँ। डाउट वाला ही चल रहा है? हाँ और लास्ट के ना कुछ मिनट्स ही रह गए, मीटिंग एंड हो जाएगी खुद ब खुद, 40 मिनट्स बोला था ना मैंने, खुद बहुत एंड हो जाती है। हाँ जी। भैया न्यूज़ भैया में इसका मेरा डाउट, ये बताओ जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ आवेटी था डेज में कैसे गुजरेंगे? तो वगैरह कुछ नहीं। एक सेकेंड, आयुषी जी तो बोलिए, एक करे बोलिए। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज सर आपकी स्लो आ रही न्यू सिलेबस का सर जो पहला अटेम्प्ट हुआ था उसमें है। हम्म। एमसीक्यू तो आए नहीं थे। सेकंड हम्म। अटेम्प्ट है, लाइक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है वो जेईई। तो हम्म। उसमें भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर 100% सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करें। एग्जैक्टली, आपको 100% उससे ही करना पड़ेगा। अभी इस बार जो पहला पास से आ गया ना, उसमें पूरा वो बेसिस है। अब एमसीक्यू नहीं आएंगे, बिल्कुल मत सोचो, जैसा था ना वैसे ही पेपर आएगा, पेपर पैटर्न ही वही है। ओके सर। ओके। हाँ जी सिमी जी। भैया ये बताओ, ये आवेटी डेज को कैसे, रिजल्ट आवेटी डेज जो है ये कैसे गुजारे, नहीं गुजार रहे, टेंशन में पढ़ाई भी नहीं हो रही, क्या करें? आपका कौन सा ग्रुप दिया था आपने? फर्स्ट ग्रुप। सेकंड? सेकंड की क्लासेस खरीद ली अभी, देखो ना अब कल उसको, फ्री हुई हूँ। फ्री नहीं हुई नहीं हो हो भाई, रही देखो ना, उसको। नहीं हो रहा के ऐसा लग रहा है 25 के बाद फिर दोबारा से वो बुक्स ना पढ़नी पड़ जाए। यार देखो, मैंने फिल बोल रहा था, मेच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज को आप जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना वो आपका एक्सेप्ट करो, जो आपके कंट्रोल में है वो करो आप। हो सकता है आपका मॉड्यूल 1 के चक्कर में, रिजल्ट की टेंशन के चक्कर में आपका रह जाए क्लासेस। मैं सच बताऊं, आप मॉड्यूल 2 देना चाहते हो जून 24 में? हाँ। मैं डरा नहीं रहा। मैंने अभी एक बच्चा मेरे पास आया था जिसका स्टार्ट हुआ था जिस प्रिपरेशन, उसके को 2-4 चैप्टर कंप्लीट थे, मैंने बोला था मैंने बोला वो 25 टूट फरवरी गया लास्ट था। डेट है भाई। मैंने बोला 25 फरवरी मिड मार्च लास्ट डेट है फॉर सिलेबस कंप्लीशन, 3 महीने रिजल्ट रिवीजन के लिए देने हैं। आपने स्टार्ट ही नहीं किया अभी हाँ, लेक्चर्स। मैं 24 से दूँ, मतलब 24 तक मेरा है कि सिलेबस खत्म करना है। 24 क्योंकि मैंने एक विच बार 24? पढ़ लिया था ना, मैं बोर्ड की तैयारी कर रही थी, शकीब क्वाइट टॉकिंग टू समवन, हाँ जी। बोर्ड की तैयारी कर रही थी, फिर आपकी वीडियो देख के बताया ना मैंने, तो अभी आप तो फिर अच्छे से मुझे प्रिपरेशन कर सकते हो। जहां मैं 5 रिवीजन बोल रहा हूँ ना, वहां पे आप 7 रिवीजन, जितना पता जितना आप पढ़ोगे ना, जितना आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दो, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना कंप्लीट कर दो आपके लिए उतना अच्छा है। जितने रिवीजन दोगे आपके उतने मार्क्स इंक्रीज होंगे, उतनी श्योरिटी बढ़ेगी आपके पास मेरा होने टारगेट 25 फेब या फेब कम एंड तक है कि सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे। की। एग्जैक्टली 3 महीने रिवीजन के लिए देना आप, 3 महीने हाँ रिवीजन है के लिए। मेरा, क्योंकि बोर्ड के लिए भी जाना है मुझे अगर नहीं हुआ तो। नहीं नहीं, हो जाएगा।
फिर तो दुआ यही हो जाए, नहीं भी हो जाए तो उसके लिए रेडी रहना है बिल्कुल। ऐसा नहीं है होगा जाएगा नहीं हो जाएगा, रेडी रहो, रेडी अगर हूँ, होता है तो क्या करना है, नहीं होता तो रोज करना है। देखो रोज रेडी करती हूँ आपको। 25 फेब को आपका ये डाउट है कि मॉड्यूल 1 क्लियर हो गया है नहीं, लेकिन मॉड्यूल 2 तो जून में देना ही है ना, तो अभी से आप हाँ नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ ना। लिटरली पता है, शुरू से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे ना तभी हो पाएगा, समझ रहे हो। हाँ जी, और कोई डाउट, हाँ बी फास्ट। हाँ LCM हाँ जी में भैया मैं ना सभी बस पहले उठा के कंप्लीट कर लूँ। रिपीट करना। SLCM में सभी के जितने भी चैप्टर्स है उसे पहले कंप्लीट कर लूँ। सेबी के मतलब समझा नहीं मैं। सभी सभी जैसे कैपिटल उसके बहुत उसमें सारे सभी जैसे सेबी है, कैपिटल। सिक्योरिटी लो पूरा सेबी अकाउंट पूरा रेगुलेट करता है। हम समझे नहीं, हाँ आप पूरा चैप्टर कहने का मतलब चाह रहे हो। सभी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन में बहुत सारे हैं, बायबैक सिक्योरिटीज बहुत सारे उसमें पूरा 5-6 यूनिट है। आपको उसमें पूरा सेबी आप करके अच्छा, आप रेगुलेशंस की बात कर रहे हो, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन, टेक ओवर हाँ हाँ रेगुलेशन। हाँ हाँ अरे वो हाँ सेबी वाले चैप्टर थोड़ी है, बस हाँ सेबी अकाउंट हाँ। करता है, पूरा सिक्योरिटी लो ही सेबी के अंडर में आता है ना। उसमें तो पहले सारा आप ही ना, इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली मैं आप पहले प्रायोरिटी रह सकते हो आप पहले, लेकिन पहले ना जैसे आप पार्ट बी कर सकते हो, कैपिटल मार्केट वाला, 30 मार्क्स का 2 चैप्टर है इंटरमीडिएट वाला, बेहतरीन उसमें मार्क्स आएंगे आपकी। 30 में से 20-25 इजीली स्कोर कर सकते हो आप। फिर आपको 15 मार्क्स लाना है 40 लाने के लिए, वो आप आराम से एक्ट वाले पढ़ोगे ना, सीबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, SCR एक्ट, उन तीनों में से 15 मार्क्स आ जाएंगे। 40 तो ऐसे ही हो गए, 3 चैप्टर कर लो, पार्ट भी कर लो। क्योंकि शॉर्ट नहीं है इसमें कि 3 में से आएंगे आपके 15 मार्क्स, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना। और EBCL उसका कैसे, उसका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसकी तैयारी। क्यों समझ में नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आती है बताओ। ही चैप्टर है 25 मार्क्स का। एग्जैक्टली, उत्कर्ष बता रहा है, पार्ट भी कंप्लीशन ऐड करो मैं उसको सबसे स्टार्ट पहले। करूँ क्योंकि मेरे लिए वो पहली बार की भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ूंगी EBCL में, आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है उसको। सबसे पहले उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, भी मैं सारे सब्जेक्ट के ले आऊंगा पर स्टडीज वगैरह, अभी है ना। स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था। EBCL स्टार्ट किए थे, कंपटीशन एक्ट हो गया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। अरे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आता है उसमें पढ़ने में। पेनल्टीज वगैरह लगाती है ना CCI, तब मजा आता है उसे।